अधरों का सौंदर्य क्या है, क्यों है? क्योंकि अधरों पर वंशी विराजमान है। और श्री कृष्ण को अगर रस ब्रह्म कोई बनाता है तो वो वंशी बनाती है। रास लीला की अधिष्ठात्री कोई है तो वंशी है। गोपांगनाओं की जो गोपी प्रेम की ध्वजा है, नंददास कहते गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल की वो अपने बस उर्धर श्याम भुजा, वो जो प्रेम की पताका, प्रेम की ध्वजा स्वरूप गोपांगना है, उस गोपांगना की भी गुरु है तो कोई वंशी है। वंशी जो है वो गुरु स्वरूप है। जो भी मधुर भाव का उपासक है, जो भी मधुराधिपति के इस मधुर स्वरूप की आराधना करता है, उसकी गुरु वंशी है, उसकी वंशी गुरु स्वरूप है। एक बार किसी ने पूछा था कि आप कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के तो भगवान अपना नहीं बनाते, भगवान नहीं मिलते, गोपियों को कैसे मिले, गोपी ने किससे दीक्षा लिया? तो मैंने कहा ठीक परब्रह्म से मिलन से पूर्व गोपी की दीक्षा हुई। श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया और वेणुनाद में श्री कृष्ण ने प्रेम का मंत्र फूंका। गोपांगना के कान में श्री कृष्ण बाद में मिले हैं, पहले गोपी के कान में क्या पड़ा है? वंशी की धुन पड़ी है। और इसमें तो भाई किसी को कोई संशय नहीं है कि वंशी कहती क्या है। श्री राधा 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 राधा। पद्म पुराण कहता है वंशी तत्प्रेम रूपिका, प्रिया और प्रियतम का जो प्रेम है उसका प्रकट वपु क्या है? वंशी है। अधरों पर वंशी विराजमान है, वंशी गुरु स्वरूपिणी है। और किसी भी स्थिति में प्रथम प्रणाम गुरु को किया जाता है। तो आचार्य चरण अधरों का स्मरण करके वस्तुतः अधरों पर विराजमान उस रस स्वरूपिणी गुरु स्वरूपिणी वंशी को प्रणाम करते हैं। तो जो समग्र माधुर्य है उसका मूल मुरलिका है, रस मूल मुरलिका। और जैसा मैंने कहा कि श्री कृष्ण को अगर रस ब्रह्म कोई बनाता है, श्री कृष्ण को अगर मधुराधिपति कोई बनाता है तो वंशी ही बनाती है। अब धारण तो कभी कभी श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र भी करते हैं, पर रसिक लोग उस छवि का, उस झांकी का ध्यान नहीं करते। सूरदास जी तो कहते हैं मिलबो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस, सोई भाव तो जी को। हमें यही भाता है। वेद पुराण और भगवत गीता, गीता जी को भी बोल देते हैं सूरदास जी। वेद पुराण और भगवत गीता और फीको ज्ञान पोथी को, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलबो नैनन ही को नीको। आप अब जितना भी रस साहित्य है आप उसका दर्शन करें। रसिकों ने जिस छवि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है वो श्री कृष्ण की मधुर छवि है। उन्होंने श्री कृष्ण के रस स्वरूप की आराधना की है। ऐसा कोई परहेज नहीं है सुदर्शन चक्रधारी से। पर जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकानो। बिक गए हैं इस बाकी झांकी पर। रसखान कहते हैं ना, पूर्ण पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी, और चारों दिशान की ले छवि आन के झांके झरोखे में बाके बिहारी। तो अधरों पर विराजमान वंशी को आचार्य चरण प्रथम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वंशी गुरु स्वरूपिणी है, श्री कृष्ण को सरस मधुर करने वाली है। श्री कृष्ण तो चले गए और श्री कृष्ण का जाना भी मधुर है, गमनम मधुरम। श्री कृष्ण तो चले गए, लेकिन एक वंशी है। लोक की लीला में भी आप देखें तो वंशी ने कभी ब्रज की सीमा का त्याग नहीं किया। श्री कृष्ण तो नैमित्तिक लीला के निमित्त गए मथुरा द्वारिका, पर वंशी देकर गए श्री स्वामिनी जी के कर कमल। रस का मूल मुरली है, नाद ब्रह्म की जननी वंशी है, और अंतर में प्रेम रस का वर्षण करने वाली रस वर्षिणी वंशी है।
और श्री कृष्ण के उस महामधुर स्वरूप का जो आस्वादन करता है वो मूल में वंशी की ही कृपा से करता है। श्री कृष्ण के प्रेमी को दीक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला कोई और नहीं है, हो नहीं सकता, वंशी ही है, उसी की ध्वनि है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा, ये जो संतों की वाणी है ना, ये सब वंशी की ध्वनि ही है। संतों के जो शब्द हैं ये सब मुरली के स्वर ही हैं। इसीलिए संत कहते हैं, ओ कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही। ये जो वंशी है ये सतत बज रही है, सतत बज रही है। ओ कोई सुन ले संत सुजान, मुरलिया बाज रही। तो सर्वप्रथम अधरों का स्मरण किया है, अधरों के माधुर्य का, क्योंकि माधुर्य का मूल अधरों पर विराजमान है।